पता चला जुकाम क्यों हो गया, है ना। पूछा गया कि भैया आज रस में थोड़ा टेस्ट कम था। हाँ, क्योंकि उसको पानी मिलाने वाले को इंटरेस्ट ज्यादा था, इसलिए रस में टेस्ट, इसलिए रस में, है ना, टेस्ट कम था। पानी तुमने मिला दिया, जुकाम हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, है ना, तबीयत खराब हो गई। पाप का बंद किसको होगा। नहीं था रस, आधा आधा गिलास दे देते, कोई बात नहीं, दो ही मुनिराज को चला देते, कोई महाराज तुमसे मांग थोड़ी रहती। पर तुमने कितना बड़ा पाप किया, है ना, अपना दोष छिपाने के लिए। कोई जरूरी थोड़ी रस से ही पूरा आहार होता है। तुमने 2 गिलास पानी उसमें मिला दिया, मौसम्मी के रस में पानी मिला दिया, संतरे के रस में पानी मिला दिया, अंगूर के रस में पानी मिला दिया। 2 गिलास का तुमने 4 रस कर दिए, 4 गिलास कर दिया। क्या मिला तुम्हारे लिए। ये भी चोरी का, चोरी ही एक प्रकार की। नहीं महाराज नहीं मिला। महाराज पूछा, हम एक अंजलि लेने के बाद, नहीं नहीं हमने नहीं मिलाया। क्यों इतना करना, जितने को हो उतना देना, पर ऐसा काम कभी नहीं करना। अक्सर ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा कर लेते हैं। अब मौसम्मी थोड़ी सी लेकर के आए, रहने तो दो, इतने ही में काम हो जाएगा। भैया कैसे काम हो जाएगा। एक बार आहार करते, एक बार चौका लगने का अवसर आता, कभी ऐसा क्या रस में पानी मिला करके नहीं देना। और यही हालत दूध की होती है। आधा किलो दूध लाए थे, इन्होंने उसको खींच खींच के 1.5 किलो बना दिया। कैसे। एक तो वैसे उसकी जहां से लाए सो वह हालत पतली थी उसकी। एक तो जिसने लगाया उसने दूध की हालत, बोलो ना दूध का त्याग करवा देंगे। एक तो जिसने लगाया उसने दूध की हालत पतली की। फिर इनके इनके हाथ में आया तो इन्होंने क्या किया, छाना। तो जिस डिब्बे में पहले रखा था उसमें आधा गिलास दूध डाला, उसको क्या, उसको हिलाया, फिर डाला, फिर उस छन्नी को उल्टा करके उसके ऊपर फिर आधा गिलास पानी डाला, है ना, उसको उनको लेकर के फिर उसको छाना, है ना, कितना हो गया, है ना, कितना हो, आधा किलो का 1 किलो हो गया। फिर वो हार में महाराज को दिया, भैया ये पतला पतला ऐसा दूध क्यों आ रहा है। तो भैया जो देने ही था दूध देने वाला, बेचने वाला, मैंने भाई इतना पतला दूध कैसे। बोले महाराज आज भैंस ने पानी ज्यादा पी लिया। ओ करम के कल्ला, है ना, कर्म का कल्ला, शर्म नहीं आई तेरे को। महाव्रती के सामने झूठ बोलते समय, आचार्य परमेष्टि मुनि महाराज के सामने, 11 प्रतिमाधारी के सामने कितने प्रतिमाधारी होते छुल्लक जी, 11 प्रतिमाधारी होते हैं। और दिगंबर महामुनिराज पंच महावृद्धारी होते हैं, चैतन्य प्रतिमा होते हैं, चैतन्य मुनिराज होते हैं। महाराज भैंस ने पानी ज्यादा पी लिया, है ना, और तुमने उसमें क्या मिलाया, तुमने क्या मिलाया उसमें, उसमें पानी, पानी मिला दिया। और पानी मिलाया तो इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि दूध है कि और कुछ घोर करके रख दिया, और कुछ घोर के रख दिया, नाम का दूध है। ऐसा पानी मिला करके दूध देना, पानी मिला करके रस देना, कीमती वस्तु में कम कीमती वस्तु क्या कर देना, मिला देना। शुद्ध घी में डालडा मिला करके बेचना, है ना, दुकानदार भी नहीं बच सकता है इस गाय श्लोक से, है ना। शुद्ध घी में क्या मिलाना, शुद्ध घी में डालडा मिलाना, और लाल मिर्ची में लाल मिट्टी मिलाना, और हल्दी में पीली मिट्टी मिलाना। और भैया ध्यान रख करके चलना, करने वाले तो क्या क्या कर लेते, और ऐसा पैसा कमाया तो भैया 10 साल कमाओगे, और 10 मिनट में, बोलो 10 साल कमाओगे, और 10 मिनट में एक बार अस्पताल जाओ। वो अर्घम निरुपम की, जो 1 लाख रुपए तुमने कमा करके रखा, 1 मिनट में वो इधर लगा, एक बार लगाया इधर, लगाया इधर, देखा उधर देखा, भैया लाओ फीस बन गई। भी तो गोलियां ही नहीं दी, दवाई नहीं दी, पर्चा नहीं लिखा, अभी तो सिर्फ चेकअप करने का 20,000 हो गया, पर्चा लिखा तो 30,000 हो गया, मेडिकल बताया 25,000 हो गया, 25,000 की दवाई हो गई, 1 लाख रुपए तो 50,000 तो ऐसे ही हो गया। भैया जैसा कमाओगे, है ना, वैसे ही तुम्हारा क्या होगा। मैंने एक महिला ने अपने घर में, वो आदमी पपीता लेके आया, पपीता, पपैयू, गुजराती में पपैयू क्या बोलते हैं, और सक्कर टीड़ी क्या, आनंद आ गया उसका नाम सुन के। जब मैं गुजरात में पहली बार आया, बोले सक्कर टेढ़ी, सक्कर टेढ़ी, हमने कहा है सक्कर टेढ़ी,
हम समझे शक्कर टेढ़ी, फिर बाद में पता चला कि शक्कर टेढ़ी है ना, खरबूजा को बोलते शक्कर टेढ़ी, हमें पता चला शक्कर टेढ़ी। हम नहीं हो सकता गुजरात में टेढ़ी शक्कर मिलती हो। बोले पपैयू पपैयू पपैयू, हमने समझे पपैयू पपैयू क्या एक कीड़ा होता है पपैयू है ना, पपीहा कीड़ा होता है नहीं क्या, पपैयो पपैयो पपैयो। बाद में चला पपैयो पपैयो, बोले हमारा पपैयो पपैयो, भाई काय का पपैयो, ढक्कन खोला पपीता निकला। तो भैया ये क्या होता है, पपीता लेकर के आदमी उसका आया, तो उसने क्या है कि बनाया, उसके जो पपीता के बीज थे वो निकाल करके उसने डाल दिए है ना, डाल दिए रख दिए, और उसकी पत्नी ने झाड़ करके अलग डाल दिए। तो उसने क्या किया कि वो पपीता के बीजा उठा लाया, उठा करके छाट करके बीन करके उसने सूखने को थाली में रख दिए। तो पत्नी उठा के फेंकने जाने लगी। बोले क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, बोले कचरा है फेंको ना इसके लिए, क्या करना है। अरे पगली तेरे को क्या मालूम कचरा है कि माल है, रखवा लियो पपीता के बीजे, और पन्नी में रख करके दुकान में ले गया, और दुकान में ले जा करके मरी मरचू में मिला दिए। हमजे मरी मरचू काली मिर्ची, काली मिर्ची में जा करके क्या कर दिए, मिला दिए, और मिला करके बेचता रहा। एक आदमी लेके गया काली मिर्ची, उसका सिर दर्द किया हुआ, घी बुरा मिलाकर एक काली मिर्च साथ खाया, उसको काली मिर्ची का स्वाद ही नहीं आया। उसने जाके कहा भाई ऐसी कैसी काली मिर्ची, तो दुकानदार बोलता भैया जैसी हमने काली मिर्ची दी है ऐसी काली मिर्ची तुम्हें किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। बोलो ना, जैसी काली मिर्ची हमने दी है वैसी काली मिर्ची तुम्हें किसी भी दुकान पर। सही बोल रहा कि गलत बोल रहा, वो सही बोल रहा ना, कि सही बोलने में भी कपट है। जैसी काली, बोलो जैसी काली मिर्ची, नमो सिद्धाणम, जैसी काली मिर्ची बोलो, जैसी काली मिर्ची हमारी दुकान पर मिल रही है ऐसी काली मिर्ची किसी की दुकान पर नहीं मिलेगी, है ना। बताओ काली मिर्ची उसने असली वस्तु में नकली वस्तु मिला करके वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, इसका तत्परिणाम क्या निकलेगा। तुम्हें कोई ऐसी वस्तु जैसा दोगे तुम्हें भी वैसा ही मिलेगा। बोलो जैसा दोगे वैसा तुम्हें भी मिलेगा। अच्छा चाहते हो तो अच्छा देना सीखो, वो अच्छा नहीं चाहते हो तो जैसा दोगे वैसा ही तुम्हें क्या होगा, है ना, मिलेगा। दूध में पानी मिला करके बेचना, काली मिर्ची में, है ना, पपीता के बीजा मिला करके बेचना, है ना, शुद्ध घी में डालडा मिला करके बेचना, ये भी चोरी का एक क्या है, अतिचार है। हमें न्याय मार्ग पर, हम क्या बोलते हैं, न्याय मार्ग से, कौन से मार्ग से, न्याय मार्ग से कभी ना पद डिगने पावे, के मार्ग पर ना चले। बोलो कभी हम अन्याय के मार्ग पर ना चले, है ना। देखो आप कई घरों में आप देखो इतनी कमाई रहती है, इतना पैसा रहता है, पर उनके जीवन में एक मिनट को भी सुख नहीं रहता है, शांति नहीं रहती उनके घर पर, एक मिनट को भी उनके घर पर आनंद नहीं रहता। खुद का बेटा नहीं बोलता है, बताओ बाप से, क्या बोलो, खुद का, बोलो जोर से, खुद का बेटा नहीं बोलता है बाप से, और बाप नहीं बोलता है, बोलो बाप नहीं बोलता है। दोनों को देख करके घर में ऐसा लगता है, दोनों को देख के घर में ऐसा लगता है, बोलो दोनों को देख के घर में, बोलो दोनों को देख के घर में ऐसे लगता है जैसे भारत और, मतलब आपने बोल ही दिया। मैं सोच ही रहा था कि मुझे ना बोलना पड़े, मैं सोच रहा था, अच्छा रहा आपने हेल्प कर दिया। दो बाप बेटे को घर में देख करके ऐसा लगता है जैसे भारत और, बोलो भारत और पाकिस्तान, दोनों को देख करके ऐसे लगता है कि एक दूसरे के जन्म जन्म के भाई, दोनों भाइयों को देख करके विपरीत दिशा को देख करके ऐसा लगता है जैसे, मजा नहीं आ रहा, वो बात नहीं है जो कल थी। बोलो धन कमाने के लिए स्वस्थ गमाया। देखो मैं आपको ये बात, तुम्हारे पास बचा क्या, बोलो तुम्हारे
तुम्हारे पास बचा क्या? धन कमाने के लिए स्वस्थ गमाया, बोलो स्वस्थ गमाया, और स्वस्थ पाने के लिए आपने बोला क्यों नहीं भाई साहब? कोई बोल, ऐसे ही खिसकाओ। धन कमाने के लिए, जोर लगा के, धन कमाने के लिए स्वस्थ गमाया, और स्वस्थ पाने के लिए, स्वस्थ पाने के लिए धन गमाया, है ना? दोनों चल लिया। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। सुबह से नहाया धोया, थैला लेकर के गाड़ी में बैठ करके हापत धूपत, सुबह से सिर्फ पानी पी के, चाय पी के निकल गए। रात को 8 बजे आए, 2 रोटी खाई, सो गए। सुबह से उठे फिर, बोलो सवेरे से उठे फिर हलोल है, हलोल। इसीलिए तो पूरा परिवार हिल गया। भागम भाग, भागते गए भागते गए, भागते आए भागते गए, भागते गए भागते आए, है ना? हालत, पूरा स्वास्थ्य क्या हो गया? स्वास्थ्य बिगड़ गया। चलते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा। अब 10-20 साल में जो तुमने 2, 4, 5, 10 लाख रुपए इकट्ठे किए, धन कमाने के लिए स्वस्थ गमाया। बोलो बड़ौदा की रानी चेल्लाओ, धन कमाने के लिए स्वस्थ गमाया, और स्वस्थ पाने के लिए, है ना, जितना कमा के लाए, गोलियों में, सिरप में, कैप्सूल में, है ना, इंजेक्शन में, बोतल में, ग्लूकोस में, क्लिनिक में, है ना, बड़ी अस्पताल में भर्ती होकर के सारा पूरा का पूरा सब एक साथ बराबर कर दिया। इसलिए उतने ही दौड़ो जितनी क्षमता हो। संतोषी प्राणी सदा सुखी, बोलो। अगर मेरी बात मान जाए महिलाएं तो घर का 80% खर्चा कम हो जाएगा। बोलो ना, आज मुझे कोई डर नहीं है, आज मेरी छुट्टी है। बोलो, यदि महिलाएं हमारे अनुसार अपनी दिनचर्या बना ले तो गारंटी के साथ कहता हूं कि घर का 80% खर्चा कम हो जाए और इनका लोड कम हो जाए। इनके दिमाग में 24 घंटे मनीराम चलता, क्योंकि आपकी ख्वाहिश और फरमाइश यही रहती है, कहीं से लाओ, कैसे लाओ, बोलो ना, कहीं से लाओ, कैसे लाओ, बस लाओ। पैसा पास में, पत्नी राजी। दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी। दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, नहीं तो ताना मारे नारी के वे माया पे सॉरी। दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमा रहे भाई, माया पे सॉरी। पैसा पास में, पत्नी राजी, नहीं तो ताना मारे नारी। बोलो ना, मैं ही अकेले अकेले ही गाऊं, मतलब मैं ही फंसू, मतलब ये बड़ौदा तो मुझे फंसाने के चक्कर में तुम कितना भी होशियारी चलाओ, पर मैं फंसने वाला नहीं हूं। बोलो, दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमा रहे भारी, माया पे सॉरी। पैसा पास में, पत्नी राजी, बोलो पैसा पास में, पत्नी राजी, नहीं तो ताना मारे नारी के बे पीहर में सुख बारी, माया पे सॉरी। क्या समझ, ताली तो बजा दी, घर भी जाना है। कहीं कहीं थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाया करो, कहीं कहीं थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाया करो। हम तो यहां से बिहार कर जाएंगे, 7 फेरे तुमने लगाए, तुम्हें घर भी जाना है, तुम्हारा भोजन भी बाकी है अभी। पैसा पास में, पत्नी राजी, बोलो पैसा, पैसा पास में, पत्नी राजी, नहीं तो ताना मारे, बोलो हाथ में बीती, नहीं तो ताना मारे नारी, और केवे पीहर में सुख, पीहर में सुख भारी, माया पे सॉरी। माया, माया पे सॉरी, है ना। पैसा, पैसा पास में राजी तो सब कोई राजी है,
पैसा 56 भोग करावे, नहीं तो भूखो ही सो जावे। बोलो। हाँ, अब आया तुमको 56 भोग याद। बोलो भाई पप्पन, और तुम्हें भोग आए याद 56। बोलो। पैसा 56 भोग करावे, नहीं तो भूखो ही सो जावे, उनको कोई नहीं जगावे, माया पे सोरी। समझ में आया? क्या समझ में आया? पैसा 56 भोग करावे। हंस के बोलो। दुखी दुखी होके मत बैठो ऐसे। क्या कोई घोटाला दीवाला निकल गया क्या? कोई घाटा लग गया क्या? बोलो नमो सिद्धाराम। पैसा 56 भोग करावे, हमारे तरह बोलो। पैसा 56 भोग करावे, नहीं तो भूखो ही सुलवावे, उनने कोई नहीं जगावे, माया पे सोरी। समझो इन 3 लाइन। पैसा है तो 56 भोग। बोलो पैसा है तो 56 भोग करावे। इस तरफ से लड्डू आया, राइट हैंड तरफ से लड्डू आया, और बाईं तरफ से पेड़ा आया, सामने से जलेबी आई, पीछे से समोसा आया, ऊपर से कचौरी आई, नीचे से काजू कतली निकली। देखो मनीष जी के मुंह में पानी आ गया। भैया सब तरफ से ये ले लो वो ले लो। पैसा, बोलो बहन जी पैसा। राजू भाई मौन दिला दिया क्या? बोले ही नहीं रहे। नमो सिद्धार्थ, इतने डरते आपसे। पैसा 56 भोग करावे। अगर पैसा है तो 56 भोग हैं, और नहीं है तो भूखा ही सो जावे। और ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं, ऐसे भूखे आदमी को कोई नहीं जगाता, माया पे सॉरी। दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी, माया पे सॉरी। पैसा है तो सब कुछ है। बोलो पैसा है तो, जोर से बोलो पैसा है तो सब कुछ है। और पैसा नहीं है तो बच्चे भी तुम्हारी कदर करने वाले नहीं है। क्योंकि एक ध्यान रख के चलना, कोई तुम्हें रिश्तेदार भी नहीं पूछते हैं। आज स्वागत आदमी का नहीं चेहरे का होता है। कितनी फेयर एंड लवली लगी है, क्या मुस्कुरा रहे देखो तुम। आज स्वागत फेयर एंड लवली का होता है। आज स्वागत सफारी सूट का होता है। आज स्वागत सोने की चैन का होता है। आज स्वागत चांदी के ब्रासलेट का होता है। आज स्वागत मोबाइल का होता है। आज स्वागत गाड़ी का होता है। आज स्वागत जूतों का होता है। कितने टिपटाप बन के तुम आओ।